देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है। देखिए कोई भी वस्तु होती है उसका कोई निर्माता होता है, उसको बनाने वाला वो क्या करता है, बना के वो जो थोक विक्रेता होते हैं उनको कुछ परसेंटेज पे बेच देता है। फिर थोक विक्रेता क्या करते हैं, रिटेलर फुटकर वालों को बेच देते हैं कुछ परसेंट लाभ लेके। तो वैसा ही प्रश्न है ये। वो जो फुटकर विक्रेता है वो कितने में, उसको फुटकर मूल्य कितना उसका 1265 रुपये। तो कह रहे कंपनी में कितने रुपए में बन के तैयार हुआ। तो हमने माना कंपनी में वो जो है x रुपए में बनकर तैयार हुआ, यानी इसकी सीपी कितनी है, जितने में बनकर तैयार हुआ वो उसका सीपी हुआ। सीपी क्या हुआ था, जिसके पास कोई वस्तु है उसकी लागत मूल्य जो होती है उसका सीपी होता है। तो जितना भी होगा अपने आप का कितना होगा, 100% होगा। अब ये जो है थोक विक्रेता को बेच रहा है कितने लाभ पर, 10% के लाभ पर। तो थोक विक्रेता कोई 10% के लाभ पर बेच देगा तो कितना हो जाएगा, ये x का 110% लाभ है तो अपन सीपी में जोड़ देंगे तभी तो एसपी बनेगा। सीपी कितना है 100, 10 का लाभ हो गया तो कितना हो जाएगा 110। अब इसके बाद थोक विक्रेता ने तो इस पे खरीदा है ना, कंपनी निर्माता ने इसको बेचा है, उसका सेलिंग प्राइस है एसपी है, और थोक विक्रेता ने इसको खरीदा है उसका सीपी है। उसके लिए अब कितना है, ये जितना भी है उतना 100% होगा। और वो आगे किसको बेच देता है, फुटकर विक्रेताओं, कितने लाभ पर, ये थोक विक्रेता का सीपी है तो अपने आप का पूरा कितना होगा 100%, 25% लाभ पर और बेच देगा तो कितना हो जाएगा बढ़कर 125%। और रेट 15 है तो 115 हो जाएगा, मुझे 25 दिख रहा था उस, ठीक है। और फिर रिटेलर उसको कितने में बेचता है, 25% के लाभ पर। तो ये रिटेलर के लिए क्या है, क्रय मूल्य। रिटेलर के लिए क्या है, उसने थोक विक्रेता से खरीदा है, ये थोक विक्रेता का एसपी है और जो फुटकर विक्रेता है उसका सीपी है। अब वो इसको बेचेगा कितने लाभ पर, 25% के लाभ पर। तो 100 में 25 बढ़ा देंगे तो बढ़ के कितना हो जाएगा, परसेंट की जगह 1/, और ये रेट हमको दिया हुआ है 1265। बस समझना बस इतना सा है। अब तो केवल कैलकुलेशन x की वैल्यू निकालनी है। तो x बराबर हो जाएगा, बस ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई, बस यही है प्रश्न की। तो अब अपन x बराबर निकालना है तो 1265 और ये 100 × 100 × 100 ये सब गुणा में चले जाएंगे और ये भाग में आ जाएंगे। 110, 115 और 125, 25 5 125, 25 चौक 100 और 5 से अपन इसको डिवाइड कर देते हैं। 5 दूनी 10, 5 5 25 और 5 तिया 15, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22 और 11 तिया 33 और 23 5 115, 5 दूनी 10, तो 4 दूनी 8 और ये 2 0 लग जाएंगे तो कितना हो जाएगा 800 रुपये। यानी जो कंपनी निर्माता है उसने कितने में बना के उस वस्तु को तैयार किया है, 800 रुपये में। लिए अगला है क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 है, एक दुकानदार है, 1 रुपये प्रति अंडा की दर से उसने 144 अंडे खरीदे। रेट क्या है, 1 रुपये प्रति अंडा, यानी 1 रुपये का रेट, एक अंडे का रेट 1 रुपये है और वो कितने अंडे खरीद रहा है, 140 अंडे खरीद रहा है, 144। और बताइए एक अंडे का रेट 1 रुपये है तो 144 का रेट कितना हो जाएगा, 144 रुपये। ये क्या हो गया, सीपी हो गया, कितने में उसने खरीदा। अब क्या हुआ,
कुछ अंडे उसमें से टूट गए। कितने टूट गए? वो 144 खरीद के लाया था 144 रुपए में, उसमें से 20 अंडे टूट गए। यदि 20 अंडे टूट जाएंगे तो कितने बचेंगे? 124। यानी अब उसके पास 124 अंडे हैं और प्रत्येक अंडे को 1.20 की रेट से बेचता है ना। तो प्रत्येक अंडे को 1.20 की रेट से बेचता है तो 124 अंडे का रेट क्या होगा? 1.20 का इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा इसका? इसको हटाएंगे, नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। 12 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 चौक 48, 12 दूनी 24 और 4 28 और 12 एकम 12, 12 और 2 नहीं 12 हाँ ठीक है। और नीचे कितना है? 10। तो ये कितना हो जाएगा? 148.8। ये क्या है? एसपी। ये सीपी है 144 और एसपी कितना है? खरीदे 144 में है, बेच रहा है 148.8 में, तो क्या होगा? लाभ होगा। और वो प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो कैसे निकालते हैं? एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। नीचे हमेशा सीपी आता है। कौन एसपी बोल रहा था? एसपी है 148.8 और सीपी है 144 अपॉन 144 इंटू 100। तो ये बच जाएगा कितना? 148 में से 144 जाएगा तो 4.8 अपॉन 144 इंटू 100। ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे 1 जीरो आ जाएगा, 0 से 1 जीरो काट दीजिए और 4 से भी चला जाएगा। 4 तिया 12, 4 छक 24, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 तिया 36, ऊपर 100 है, नीचे 3 है। हाँ 3 का भाग देंगे तो 3 त्रिक 9, 10 हो जाएगा। 3 त्रिक 9, 1 से इसपल बचेगा 33 सही 1/3%। सॉरी ये 10 है 100 नहीं है, ये 10 है 100 नहीं है, तो 10 में भाग देंगे तो 3 से ही 1/3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, रेट दिया रहता है और क्या दी रहती है? क्वांटिटी। जैसे उन्होंने बोला हुआ है 19 में कि 1 रुपए में 2 की दर से खरीद कर, यानी 1 रुपए में कितने खरीद रहे हैं? 2। 1 रुपए में खरीद रहे हैं कितने? 2 नींबू हैं जो भी हैं, तो खरीद रहे हैं तो ये क्या हो गया? सीपी है ना। और फिर वो कह रहे हैं कि 3 में 5 की दर से बेचने पर, तो रुपए इधर लिखेंगे, 3 रुपए इधर और कितने बेच रहे हैं? 5 इसमें। ये क्या हो गया? अभी तो अपन ने कुछ नहीं किया, केवल प्रश्न को लिख दिया है। अपन क्या करेंगे? एक साइड उनका रेट और एक साइड उनकी क्वांटिटी, कितने में कितने खरीदे जा रहे हैं और कितने में कितने बेचे जा रहे हैं। क्लियर है? अभी कुछ नहीं किया। अब क्या करेंगे? मैंने आपको बताया हुआ था, देखो यहाँ पर 2 खरीदे जा रहे हैं, यहाँ 5 बेचे जा रहे हैं, तो पहले क्वांटिटी समान करनी पड़ेगी, तभी तो लाभ और हानि बता पाएंगे। या तो 5 खरीदें 5 बेचो, या 1 खरीदो 1 बेचो। अब 2 खरीद रहे हैं 5 बेच रहे हैं, तो ऐसे तो अपन नहीं बता पाएंगे। क्वांटिटी क्या करनी पड़ेगी? समान। जितने खरीदें उतने ही बेचो, जितने खरीदें उतने ही बेचो। तो यहाँ 5 है, यहाँ 2 है ना। 2 को 5 बनाया जा सकता, मान चलो यहाँ 4 होता तो इसमें अपन 2 का गुणा कर देते, जो 4 हो जाता। तो 2 को 5 नहीं बना सकते, 5 को 2 नहीं बना सकते, तो दोनों का एलसीएम क्या है? 5 और 2 का 10। हम दोनों को 10 बना देंगे। अपने मन से चाहो उतना बना दीजिए, बस समान क्वांटिटी होनी चाहिए खरीदने की और बेचने की। तो
तो आप तो ये ध्यान रखिए दोनों का एलसीएम कितना होगा 10। जो एलसीएम हुआ करे उतनी क्वांटिटी बना दिया करें। 10 होगा तो इसको 10 बनाने के लिए कितने गुणा की ज़रूरत है 5 की, और 5 का इधर किया तो इसमें भी करना पड़ेगा, है ना, दोनों में। और इसको 10 बनाने के लिए कितने की ज़रूरत है 2 की। 2 का इधर किया तो 2 का गुणा इधर भी करना पड़ेगा। अब क्या समझ में आ रहा है आपको? 10 खरीदे कितने में 5 रुपये में, और 10 बेचे कितने में 6 रुपये में। नहीं आ रहा समझ में? 10 नींबू हैं जो भी हैं खरीदे कितने में 5 रुपये में, और 10 नींबू बेचे कितने में। यानी अब हमको पता चल गया कि 10 नींबू का जो सीपी है वो 5 रुपये है, और 10 नींबू का जो एसपी है वो 6 रुपये है। क्या होगा? अरे हानि क्यों? 5 में खरीदा है 6 में बेच रहा है तो हानि कैसे हो जाएगी? लाभ होगा ना। आपको तो ये दुकान भी नहीं खुलवा सकते, सब डुबा दोगे। तो प्रतिशत लाभ के बराबर क्या हो जाएगा? एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। एसपी है 6, सीपी है 5, सीपी है 5 इंटू 100। 5 दूनी 10, चलो पहले घटा लेते हैं। 1/5 इंटू 100, तो 5 दूनी 10, कितना आया 20%। तो उसको कितने का लाभ होगा 20% का। 20 है एक फल विक्रेता रुपये 10 में 5 की दर से खरीद कर, एक साइड रेट लिखेंगे एक साइड क्वांटिटी लिखेंगे। कितने में खरीद रहा है 10 रुपये में। 10 रुपये में कितने 5। तो ये क्या हो गया? खरीद रहा है तो सीपी। फिर बेच कितने में रहा है 15 रुपये में। 15 रुपये में कितने बेच रहा है 6 बेच रहा है। ये क्या हो गया एसपी। मैंने आपको क्या बताया था? क्वांटिटी समान करेंगे, समान क्वांटिटी खरीदो और समान बेचो, तभी तो अपन काउंट कर पाएंगे कितना लाभ हुआ कितना फ़ायदा। तो यहाँ 5 है यहाँ 6 है, दोनों का एलसीएम 30 बनाएंगे। 30 बनाने के लिए इसमें 6 का गुणा करना पड़ेगा, और 6 का इसमें किया है तो इसमें भी, क्योंकि इसका संबंध इससे है। और इसमें 30 बनाने के लिए 5 का, तो 5 का इसमें भी करना पड़ेगा। अब आप देखिए 30 क्या है, संतरे क्या है, 30 संतरों का सीपी कितना हो जाएगा 60 रुपये, 10 छिक 60, और 30 संतरों का एसपी कितना हो जाएगा 75। बताइए लाभ होगा कि हानि? 60 में खरीद रहा है 75 में बेच रहा है जी। प्रतिशत लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। एसपी आपका 75, सीपी है 60, और अपॉन 60 इंटू 100। 75 में से 60 जाता है, कितना बचता है 15/60 इंटू 100। 15 चौक 60, 4 का भाग दे देंगे तो 25, कितना आ जाएगा 25%। कह रहे हैं कि 36 संतरे बेचने पर, क्या कह रहे हैं 36 संतरे बेच रहे हैं मतलब एसपी, और ऐसा करने पर अभी भी उसको 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। यानी 4 संतरों का जो एसपी है उतनी क्या हो रही है, उसको हानि हो रही है। और आपको पता है कि जब तक अपन सीपी नहीं निकाल लेंगे तब तक अपन प्रश्न में कुछ कर भी नहीं सकते। पता है ना लाभ हानि की गणना किस पे होती है? सीपी पर। तो 36 संतरे का एसपी यानी 36 बेच दिए, अभी भी उसको 4 संतरों के एसपी के बराबर हानि है। यानी वो 4 संतरे और बेच दे तो वो क्रय मूल्य के बराबर पहुंच जाएगा कि नहीं? 36 बेच दिए, अभी भी उसको 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रही है हानि। हानि किस पे होती है? सीपी पर। यानी उसको 4 संतरे और बेचने को दे दिए जाएं तो वो सीपी के बराबर पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर सीपी
सीपी क्या है यहाँ पर? 40 संतरों का एसपी जो है वो सीपी होगा। बोलो। 36 में 4 प्लस होगा। हाँ के ना? जो सीपी हो वो ये कह रहे हैं कि 36 संतरे बेच दिए, अभी भी उसको 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। मतलब 4 संतरे और बेचेगा तब वो बराबर होगा, मतलब सीपी के बराबर पहुंच पाएगा। तो 36 और 4 और दे दें तो 40 संतरों का जो एसपी है, अब जितना भी हो हमको नहीं पता, ना वो कह रहे ना हमको पता, लेकिन ये पता कि जितना भी होगा वो क्या होगा? सीपी होगा कि नहीं? यानी यहाँ पर क्या है कि वस्तु से वस्तु का ही निकालना है, पैसे वैसे नहीं निकाल पाएंगे अपन, केवल वस्तुओं से कंपैरिजन हमको करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि हानि कितने संतरों की हो रही है? 4 की। और कितने पर हो रही है? नीचे से क्या आता है? सीपी। सीपी कितना है? 40 संतरों का एसपी। देखो ये भी एसपी, ये भी एसपी है। 4 संतरों के बराबर उसको हानि होती है, और ये क्या हो गया? सीपी। और अपन फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है तो इंटू 100। 4 एकम 0 से कितना आ जाएगा? 10%। क्वेश्चन नंबर 25। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, जितने में खरीदा उतने में ही बेच रहा है, लेकिन एक गड़बड़ी कर रहा है। 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना देता है? 960 ग्राम। मतलब वो कहता है कि मैं जितने में लाया हूँ उतने में ही बेच रहा हूँ। अब चीटिंग कहाँ कर रहा है वो? तौलने में। 1 किलोग्राम देना था लेकिन दे कितना रहा है? 960 ग्राम। देना कितना चाहिए था? 1 किलो। 1 किलो कह के दे रहा है लेकिन दे रहा है 960 ग्राम। तो उसने कितना फ़ायदा कर लिया? हाँ, 1 केजी में होता है आपका 1000 ग्राम। उसको ये देना चाहिए था लेकिन इतना नहीं दे रहा, वो दे रहा है 960 ग्राम। तो फायदा किस पर कितना हो रहा है? 40 ग्राम का वो फायदा कर रहा है। तो 40 ग्राम का लाभ है। कंपैरिजन किससे करेंगे? ध्यान से देखिएगा। 960 पे ही तो फायदा हो रहा है। 960 ग्राम बेचने पर वो 40 ग्राम का फायदा कमा रहा है। तो जिससे तुलना करते हैं वो नीचे। ये क्या है? भिन्न। और भिन्न को परसेंटेज में बदलना है तो इंटू 100। 0 से 4 दूनी 8, 4 चौक 16, और आपको 4 6 24, और ये हो जाएगा कितना? 4 से कट जाएगा तो 25, और 25 में 6 का भाग देंगे तो 6 चौक कितना बचेगा? 1। तो 4 से ही 1/6% का लाभ होगा उसको। कितने ग्राम का फायदा हो रहा है उसको? 4 से ही 1/6। 40 ग्राम का फायदा हो रहा है कितने पर? 960 ग्राम पर। 40/960। समझिएगा, थोड़ा दिमाग को प्रेशर दे। 40 ग्राम का फायदा है 960 ग्राम बेचने पर, यानी 960 ग्राम क्वांटिटी पर वो फायदा कमा लेता है 40 का। तो जिससे तुलना है उसको कहाँ रखते हैं? नीचे। 960 ग्राम पर वो हर बार कितना फ़ायदा कर लेता है? 40 ग्राम का। तो 40/960। चलिए, यदि ऐसे नहीं करना है तो इसका एक फॉर्मूला होता है x/1000 माइनस x इंटू 100। x कितना है हमारा? कितने की गड़बड़ है? 40 की, तो पहचान गए। और 1000 माइनस x इंटू 100। तो x की जगह क्या रखेंगे यहाँ? 40। तो 40/960 इंटू वही आ जाएगा, वही क्वांटिटी आ गई। देखो यहीं 4 सही 1/6%। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, ये जो दुकानदार है ये कह के देता है कि मैं जितने में ख़रीद के लाया हूँ उस पर 10% लाभ पर मैं तुम्हें दे रहा हूँ। 10% तो लाभ ऐसे कमा लिया। और वो एक गड़बड़ और करता है, 1 किलोग्राम की जगह, और मतलब 2 जगह गड़बड़ कर रहा है। एक तो फायदा कमा रहा है 10% का,
खरीदते समय कैसे? 10% का घोटाला दुकानदार करेंगे। त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तु को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय 10% का घोटाला करता है, उसका लाभ। मतलब खरीदते समय भी घोटाला कर रहा है 10% का, और बेचते समय भी क्या कर रहा है? घोटाला। कितने का? 10% का। तो 21% आंसर हो जाएगा घोटाला घोटाला। देखिए कैसे, मैंने आपको एक तरीका बताया था जब दो परिवर्तन हो। एक परिवर्तन क्या है? खरीदते समय घोटाला कर लेता है, कितने का? 10% का लाभ उसने यहाँ बना लिया। और दूसरा बेचते समय करता है तो 10% का लाभ उसने यहाँ बना लिया, है ना। तो आपने पढ़ा हुआ है x प्लस, भूल गए इसको कि याद है, प्लस माइनस एक्स बाय अपॉन 100, बस यही लगाना है। तो अब क्या आएगा? प्लस x बाय अपॉन 100। हाँ, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 10 10 20, और यहाँ से कितना मिलेगा? 1 21। तो कितना हो जाएगा? 21%। तो उसको जो है, ये फॉर्मूला है, इसमें x क्या है? त्रुटि है ना। x की त्रुटि करता है तो कैसे लिखते थे? x अपॉन 1000 माइनस एक्स, और इंटू, ये भिन्न है, इंटू 100 कर देते तो किस में बदल जाता था? परसेंटेज में। या तो बदल लो तो उसको सीधे रख दो, बदल दें क्या, या फिर केवल क्या रखो? फ्रैक्शन वैल्यू रखो। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना बताया था और इसको याद भी कराया था। क्या होती है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू? 1/9। क्या होगी? कैसे निकालते हैं? 9 का इसमें गुणा करेंगे, 11 9 99, और 1 100/9, परसेंट की जगह रख देंगे 1/100। तो कितना आ जाएगा? 1/9। ध्यान रखना, यदि इंटू 100 करके रखोगे तो 11 से 1/9 उधर रखना पड़ेगा। और इधर भी परसेंटेज अपन नहीं कर रहे, इधर फ्रैक्शन है ना। ये फ्रैक्शन से परसेंटेज में कब चेंज होता है? जब 100 का गुणा करते हैं। हम नहीं कर रहे, मतलब ये कैसी वैल्यू है? फ्रैक्शन वैल्यू। तो जो लाभ है ना, उसको भी किस में चेंज कर दो? फ्रैक्शन में। तो बराबर सीधे लिख दूं मैं 1/9। मैंने आपको बताया था उसमें, किसमें? क्वेश्चन नंबर 25 में, प्रतिशत लाभ बराबर जब त्रुटि करता है किसने? ग्राम में। 1 किलोग्राम की जगह कुछ वो कम तोलता है, तब मैंने आपको क्या बताया था? x अपॉन 1000 माइनस एक्स इंटू 100। ये कब होगा? ये जब वो तौलने में त्रुटि करता है, तौलने में त्रुटि करता है, यानी कम तौलता है, यानी कम तौलता है, तब ये लगाते हैं। और जो कम तौल रहा है वो क्या होता है? x। इस प्रश्न में हमसे वो यही पूछ रहे हैं कि एक दुकानदार जो है त्रुटिपूर्ण तराजू से तौलता है और 11 से 1/9% का फ़ायदा लेता है, तो कितने ग्राम कम तौला उसने? तो इसमें x जो होता है वो क्या होता है? त्रुटि। कितने ग्राम की त्रुटि कर रहा है या बेईमानी कर रहा है, तो हमको ये x निकालना है। हमने यहाँ से परसेंटेज हटा दिया तो यहाँ से ये भी परसेंटेज हट जाएगा। तो ये केवल फ्रैक्शन है, इस परसेंटेज को भी हमने किस में बदल दिया? फ्रैक्शन में। कितना आएगा? 1/, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9x बराबर 1000 माइनस एक्स, इधर आएगा तो 9 और 1 10x हो जाएंगे, बराबर 1000। तो x बराबर 1000/10, यानी कितना आ जाएगा? 100 ग्राम। कितना आ जाएगा? 100 ग्राम। यानी वो कितने की त्रुटि करता है? 100 ग्राम की। यही पूछ रहे हैं वो। अच्छा, वो पूछ रहे हैं नहीं कितना सामान देता है, तो 100 ग्राम का तो उसने चीटिंग कर ली, तो 1 किलोग्राम की जगह कितना देगा? देना था उसको 1000 ग्राम, 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम, और त्रुटि कितने की कर देता है? 100 ग्राम की। तो उसने दिया कितना सामान? 900 ग्राम। तो वो ये पूछ रहे कितना सामान दिया, कितना सामान दिया, तो अपन त्रुटि को घटा देंगे, बेईमानी को। कितने की बेईमानी की, तो आंसर क्या दे देंगे? 100 ग्राम की।
कितना सामान दे रहा है तो क्या आंसर दे देंगे? 900 ग्राम। बताइए प्रीति प्रियंका, है? आप चाहो तो यहाँ 100 का गुणा करके पूरा परसेंटेज भी रख सकते हैं, उसका इशू नहीं है। और हमने इसको परसेंटेज में चेंज नहीं किया तो उसकी भी फ्रैक्शन वैल्यू रख दी। ठीक है ना पवन? एक बार और देख लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। है ना? यहाँ प्रतिशत लाभ है, केवल अपन प्रतिशत हटा दें, लाभ की बात करें तो क्या हो जाएगा? x अपॉन 1000 माइनस x। इसी का मैंने यूज किया है इसमें। इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। कितने का लाभ है फ्रैक्शन में? 1/9 का, तो 1/9 रख दिया और x अपॉन 1000 माइनस x। देखिए 1 kg का मतलब कितना होता है? 1000 ग्राम। और इस पर वो कह के कितना कमा रहा है? 10%। तो हम इसको ग्राम ग्राम में ही बदल देते हैं। या तो आप कहो तो ऐसा कर सकते हो कि 1000 ग्राम का मूल्य कितना है? 1000 रुपये। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 1000 ग्राम से चलेगा, 1000 रुपये से चलेगा। समझना आप, चाहे तो रुपए मान लो चाहे ग्राम से ही चलने दो। 10% फायदा कमाएगा तो कितना हो जाएगा बढ़ के? ये 1000 पे 10% 100 बढ़ जाएगा ना। 1000 है और 10% का वो क्या कमा रहा है? कह के फायदा। सीपी जितना भी है अपने आप का क्या होगा? 100% होता है कि नहीं? 10% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 110%। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और इसमें 10 का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1100। तो 10% पर फायदा कमा रहा है, मतलब कितने में बेचेगा वो? 1000 की किसी वस्तु को 1100 रुपये में बेचेगा। ये तो फायदा एक ये हो गया। दूसरी एक गड़बड़ और करता है, वो गड़बड़ क्या है? 20% कम तोलता है। अब मुझे आप बताइए कि 20% कम तोलेगा। अभी हमने निकाला, यानी देगा कितना? 20% कम तोलेगा तो देगा कितना? 80%। 20% कम तोल के दे रहा है तो 100 जितना भी है 100% अपने आप का वैशाली होगा ना। 20% क्या कर रहा है? कम तोल के दे रहा है। 20% यदि कम तोल के देगा तो कितना बचेगा? 80%। किसका? 1000 का। तो 1000 का 80% कितना होगा? परसेंट की जगह 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, कितना आ जाएगा? 800 आ जाएगा कि नहीं? या तो आप 800 ग्राम समझो, और 1 ग्राम का रेट क्या है? 1000 का 1000, तो 1 ग्राम का 1 रुपये। 1000 ग्राम कितने का? 1000 का, मतलब 1 ग्राम कितने का? 1 रुपये का। तो 800 ग्राम कितने का हो जाएगा? 800 रुपये का। चाहे तो आप ग्राम में चलाइए चाहे रुपए में चलाइए। अब उसने 2 तरीके से फायदा कमा रहा है, यानी वो 1 किलोग्राम की जगह, या तो आप ऐसे सोचें कि वो 800 ग्राम देता है, चलो रुपए में सोच लेते हैं, वो 1000 की वस्तु को 800 रुपये में, मतलब रेट तो उसका 1000 होना चाहिए, लेकिन उसमें एक और त्रुटि कर देता तो कितने की बची? 800 की। और उसको बेच कितने में रहा है? यानी 800 की वस्तु को 1100 रुपये में बेच रहा है। यही तो मतलब हुआ। तो उसका खर्चा कितना हो रहा है? 800 रुपये का, यानी सीपी कितना हुआ? 800। सीपी कितना हुआ? सीपी को कहाँ रखते हैं? नीचे।
उसका खर्चा कितना हो रहा है पूरे लेन देन में, 800 रुपये का, तो 800 उसका क्या हुआ CP। फ़ायदा कितने का कमा रहा है, 800 से 1100 पहुंच गया, खर्चा 800 रुपये का कर रहा है और कमा रहा है 1100 रुपये, तो कितने का फ़ायदा हुआ, 300 तो चाहे तो आप ऐसे कर लो, CP है और ये क्या है SP माइनस CP कितना आएगा, फॉर्मूले में क्या रखते हैं अपन, SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100, यही होता है ना लाभ प्रतिशत, बोलिए। तो SP कितना है 1100, CP कितना है 800, CP कितना है इंटू 100, तो 1100 में से 800 जाएगा, 300 बचेगा अपॉन 800 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यानी अपन को मिला 300/8%, और इसमें अपन 8 का भाग दे दें, 8 या 24, 6 बचेगा 60 हो जाएगा, 8 7 56, 4 बचेगा और अपॉन 8, 4 से फिर कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो कितना बचा हमारा 37 सही 1/2%। एक बार इस प्रश्न को फिर से देख के कहीं गड़बड़ हो तो बताइए, या मैं एक बार और समझाऊं, समझा। देखिए एक दुकानदार है, वो 10% फ़ायदे की कह के तो बेच रहा है कि 10% के लाभ पे मैं बेच रहा हूँ, और साथ में एक त्रुटि और कर रहा है, वो 20% कम तोलता है, यानी एक फ़ायदा कमा रहा है कह के और एक 20% का फ़ायदा कमा रहा है त्रुटि करके, बेईमानी करके। हमने माना कि वो 1 kg वस्तु दे रहा होगा, 1 kg में कितने होता है 1000 ग्राम, हमने मान लिया 1000 ग्राम का रेट 1000 रुपये है। 1000 क्यों माना, ताकि हमारा आसान हो जाए प्रश्न। 1000 ग्राम का रेट 1000 रुपये, मतलब 1 ग्राम का 1 रुपये, तभी तो 1000 ग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना होगा 1000, तब 1 ग्राम का कितना होगा 1 रुपया। तो एक गड़बड़, वो क्या कर रहा है कि 10% का लाभ तो कह के कमा रहा है, तो 1000 का 10% का लाभ बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 110%, तो 1100 हो गया। अब एक काम कर रहा है, वो इतना थोड़ी ना दे रहा है, वो इस पर भी 20% की बेईमानी कर रहा है, तो इसको हमने 20% कम कर दिया, तो कितना बचा 800 ग्राम। 1 ग्राम का क्रय मूल्य कितना 1 रुपये, तो 800 का 800 रुपये है ना, तो 800 रुपये में दे रहा है, मतलब उसने खरीदा, उसका खर्चा कितना हुआ है 800 रुपये का, और बेच कितने में रहा है 1100 रुपये में, तो खर्चा उसने किया 800 का, बेच इतने में रहा है, तो लाभ कितने का हो रहा है 300 का। SP माइनस CP अपॉन CP प्रतिशत लाभ निकालने के लिए फॉर्मूला ये, तो 1100 माइनस 800 अपॉन 800, 300/800 इंटू 100, तो हम सॉल्व करके कितना आ जाएगा 37 सही 1/2%।